हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज का इस सेशन के अंदर हम हिंदी पढ़ेंगे। आपके 50% हिंदी की होंगे जो आपकी एग्जाम में आने वाले सेम क्वेश्चन हैं वैसे ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा जो सेशन होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आज इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। डिटेल से आपको देखना है, समझना है और ये क्वेश्चन हैं वो सोल्व करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के पहले जो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द विशेषण, देखिए विशेषण का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण। और यहाँ पे कौन सा शब्द है, कठोरता, मधुरता, शीतलता, ये क्या है, संज्ञा है, नाउन है, भाववाचक संज्ञा जिसको अपन बोलते हैं। बाकी सुंदर जिसको अपन बोलते हैं ब्यूटीफुल, वो किसी नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया, डी हो गया इसके अंदर। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, हथियाना क्रिया का प्रकार चुनना है आपको। हथियाना, ठीक है, वो एक वर्ब है, वो एक क्रिया है, उसका प्रकार आपको चुनना है। तो देखिए ये जो प्रकार है वो नाम धातु, दूसरा आपका क्या आता है, सक्रमक, अक्रमक और समापिका। तो ये तो कोई होता नहीं है, तो ये नाम धातु रूप है, ये याद रखना है। ठीक है, हथियाना जो शब्द होता है वो नाम धातु का रूप है, इसलिए हिंदी में ये आपका आंसर ए आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चारपाई में कौन सा समास है, चारपाई में कौन सा समास है। देखिए समास में आपका तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु है, अवयवी भाव है। आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, एक जैसे कि दोहा है, आप याद रखना उसको, कि अवयव प्रथम पद अवयव हो, एक शब्द आवे बार बार, द्विगु प्रथम पद संख्यावाची, द्वंद्व में और छपा मजदार। यानी कि द्विगु जो होता है वो उसका प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है, द्वंद्व होता है उसमें और होता है। ठीक है, बहुब्रीहि का अर्थ कहीं और लगे, ये हो छह समास। यानी कि आपको तीसरे अर्थ की जब कल्पना की जाती है उसको बहुब्रीहि अर्थ समास कहते हैं। तो यहाँ पे चार पाई जो है वो बहुब्रीहि है, यानी कि चार पाई जो है वो तीसरे अर्थ की आपको क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार पाई है वो बहुब्रीहि हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन सा, घुड़दौड़। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है, घोड़ों की दौड़, तो का के की क्या बताता है, संबंध बताता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, संबंध तत्पुरुष समास आ गया, डी आ गया। आपने सुना होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए। तो इस तरह से जो वाला जो डायलॉग है आपको याद करके रखना है, और ये आपको आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट, डी आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास को पहचानिए। बहुब्रीहि का अर्थ मैंने आपको बताया था कि तीसरे अर्थ की इसमें निकलता है, तीसरे शब्द की कल्पना की जाती है, उसको बहुब्रीहि बोलते हैं। तो यहाँ पे नीलकमल, दीनानाथ, रामानुज और चंद्रशेखर, तो इसको चंद्रशेखर अर्थात शिव को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे अर्थ की कल्पना की जा रही है, अर्थ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आपका बी आंसर हो गया इसमें। नीलगाय शब्द का समास विग्रह करना है आपको। तो नीलगाय शब्द का समास, नीली है जो गाय, कर्मधारय समास है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है, कौन सा सूर्योदय है वो किस संधि का प्रकार है। तो देखिए इसमें एक तो गुण संधि है, ठीक है, यण संधि में क्या आते हैं, ये रे लव है, इस तरह से आएंगे। जिस तरह से आधे शब्द जिसको अपन बोलते हैं ना वो वाले इसमें होंगे। जैसे कि होता है स्वागत, इसका अपन बनाएंगे तो वो कौन सी है, यण संधि में है। ठीक है, दीर्घ है, दीर्घ क्या है, ए प्लस ए यानी कि आ, ठीक है, वो दीर्घ होती है। वृद्धि जिसमें डबल मात्राएं होती हैं वो क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो अब क्या आया इसका आंसर, गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, सिंगल मात्राओं से मिलकर बनती है, जैसे सूर्य प्लस उदय, तो ये सिंगल मात्राओं वाला ये हो गया इसका ए आंसर हो गया। अगला क्या आता है, स्वागत। जिस तरह से कि हम डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे आपको, स्वागत, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि हो गई। ये रलव वाले होते हैं, आधे शब्द जो है उनसे सु प्लस आगत यानी कि स्वागत आधे शब्दों से बनती है ना वो वाली, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला है, वसुदेव शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। वसुदेव शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो इसमें वसुधा प्लस एव वृद्धि संधि है। देखिए डबल मात्राएं होती हैं वो वृद्धि संधि में आता है, तो वसुधा प्लस एव वसुदेव, ये आपका ए उसका राइट आंसर हो गया। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे अधय प्लस गति विसर्ग संधि है ये, तो इसका क्या हो गया, डी है वो राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, पूजनीय का शुद्ध रूप क्या होता है। पूजनीय का शुद्ध रूप क्या होता है, जैसे देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे पूजनीय, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। इस तरह से जैसे कि उज्ज्वल है, ऐसे शब्द आपसे पूछे जाएंगे, तो पूजनीय ये वाला आपका ए होगा इसका अंदर। 100 रुपये
से धन्यवाद प्राप्त हुए, वाक्य का शुद्ध रूप। देखिए ये शुद्ध रूप वाले हैं, ऐसे 5 5 7 7 क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, शुद्ध रूप है, हिंदी वाला जो है पोर्शन उसमें आप लीडिंग ले सकते हो। 100 रुपये से धन्यवाद प्राप्त हुए, तो देखिए 100 रुपये प्राप्त हुए, प्राप्त होने के बाद में हम धन्यवाद कहेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए इसका राइट जो है वाक्य का शुद्ध रूप जो है ना वो ये बी होगा कि 100 रुपये प्राप्त हुए, फिर आपका क्या हो गया धन्यवाद, बाद में प्राप्त होने के बाद में हम धन्यवाद देंगे, तो इसका आपका बी जो है ना वो राइट आंसर होगा। महादेवी विद्वान महिला थी, शुद्ध रूप क्या है, तो महादेवी विद्वान महिला थी। ये जो है इसके अंदर देखिए विद्वान जो होता है वो किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है, यानी कि पुरुष के लिए आता है, और जो स्त्रीलिंग होता है उसके लिए विदुषी शब्द आता है। तो महादेवी विदुषी महिला थी, तो ये इसका बी जो है ना वो राइट होगा। याद रखना विद्वान जैसे कि कवि है, कवियत्री है, विद्वान है, विदुषी है, इस तरह के शब्द है ना वहीं आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ बी जो है महादेवी विदुषी महिला थी वो राइट आंसर होगा। निम्न में से सही शब्द चुनिए, आपको सही शब्द का चुनना है इसमें से। देखिए सही शब्द देखो, एक तो इसमें है धुआं और एक कांच, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में हो गया प्रॉब्लम, आपके ऐसे नहीं आएगा। तो एक तो धुआं है वो शब्द सही है, दूसरा क्या है कांच। तो नाराज नहीं होता, नाराज होता है, निरोग का मतलब बड़ा नहीं आता है ऐसे, निरोग ऐसे है ना। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपको राइट कर लेने हैं। बाकी इसके अंदर जो सही शब्द है वो आपका ए हो गया और डी हो गया। ओके, नेक्स्ट है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द है वो किसे कहते हैं, तो तत्सम शब्द है जो संस्कृत शब्द से मिलकर बनते हैं ना, संस्कृत से निकलते हैं, वही हमारे क्या हैं तत्सम शब्द हैं, संस्कृत वाले शब्द जो है ना वो हैं। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तो ये देखिए जैसे कि ये हो गया आग, बाकी हरिद्रा चक्षु जीव, ये क्या है तद्भव नहीं है, आग जो है वो तद्भव शब्द है। अगला है देशज शब्द का चयन करना है आपको, देशज जो शब्द है उसका चयन करना है। तो देशज शब्द का क्या हो गया भाई, देखो यहाँ पे उठ पटांग जो शब्द है वो कौन सा है, देशज है, ठीक है। डबल रोटी, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, ये बाकी क्या है संकर है मतलब, ठीक है। तो उठपटांग शब्द है वो देशज, देसी जो शब्द अपन बोलते हैं ना, उसमें आप मारवाड़ी का थोड़ा लहजा है ना वो थोड़ा ज़्यादा आएगा उनमें। नेक्स्ट है विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी है वो कौन सा शब्द है। देखिए अनार जो है ना वो विदेशी शब्द है, बाकी पंकज, विशाल, अनाज ये अपने देसी हैं, अनाज है। और विदेशी, विदेशी में भी कौन सा, ये पुर्तगाल से है, मतलब अनार जो शब्द है ना अनार, ये क्या है विदेशी, पुर्तगाल ये शब्द मानते हैं इसको ऐसा। तो ये इसका राइट आंसर ए होगा। भानु का पर्यायवाची शब्द क्या है, भानु, भानु, शशि, बताइए ये सूर्य के हैं, ठीक है ना, सूर्य है ना उनके, भानु, सूर्य, शशि, दिनकर, इस तरह से ये क्या है आपके पर्यायवाची शब्द हैं इसके। अगला प्रश्न है आपका विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द विरक्ति का, तो विरक्ति का विलोम शब्द होगा अनुरक्ति, क्या हो जाएगा अनुरक्ति, विरक्ति का विलोम शब्द अनुरक्ति होगा। अंबर शब्द का अनेकार्थी है, अंबर, ठीक है, अंबर शब्द का अनेकार्थी आकाश का, आकाश को ही बोलते हैं अंबर, अंबर से आवाज आई है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ए हो गया। अगला है लक्ष्मी, बिजली, पीपली, वर्णवृत्त के एक शब्द है, इन सब का एक शब्द कौन सा है, तो इनका हो गया, इसको बोलेंगे चंचला, बोलेंगे चंचला है, लक्ष्मी, बिजली, पीपली, वर्णवृत्त, ये सब एक चंचला के एक शब्द हैं, ठीक है, चंचला है इनका मतलब। तो राइट क्या हो गया इसका, सी हो गया है। वाणी, सरस्वती, जिव्या के लिए एक शब्द होगा, वाणी, सरस्वती, जिव्या के लिए एक शब्द कौन सा होगा, दात्री होगा, दात्री, वाणी, सरस्वती, जिव्या, इसको क्या बोलेंगे दात्री बोलेंगे, ठीक है। ऐसे शब्द जो है ना वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ब्रह्मा, कमल, अमृत, केस के लिए शब्द कौन सा होगा, ब्रह्मा, कमल, अमृत और केस, इनके लिए कौन सा शब्द होगा, तो इसमें हो गया वलय, ठीक है, वलय शब्द होगा, जो क्या है वलय का मतलब है क्या होता है, गहरा होता है, याद रखना है ना। तो ये आपका क्या हो गया ब्रह्मा, कमल, अमृत, केस, ये इसका राइट आंसर बी हो गया। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा आप जानते हो तपस्या करना, बहुत कठिन परीक्षा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जोड़ लो, बहुत कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा मतलब बहुत कठिन परीक्षा, अत्यधिक दुख और कठिन परीक्षा।
तो यहाँ पे बहुत कठिन परीक्षा करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है गाल बजाना। तो गाल बजाना है, इसका अर्थ क्या होगा? बढ़ चढ़कर बातें करना। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया। नेक्स्ट आता है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का बताइए क्या होता है? प्रसन्नता प्रकट करना। घी के दिए, जब भगवान राम जब आए थे, अयोध्या लौट कर आए थे, तब हम सब ने घी के दिए जलाए थे, ऐसी कहावत है ना। तो ऐसे ही हमें प्रसन्नता प्रकट करने भी तो जलाए थे। तो राइट आंसर आ गया आपका बी आ गया। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका क्या अर्थ होता है? ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि केवल बाहरी आडंबर होना, यानी कि बाहरी रूप से दिखावा करना और अंदर कुछ और ही होना। अगला है टिम टाम करना। टिम टाम करना का अर्थ क्या होगा? शैतानी करना। क्या होगा? शैतानी करना। पोबारा होना। पोबारा होना, ये कहते हैं भाई पोबारा 25 हो गए, यानी कि लाभ हो गया, ठीक है। तो राइट क्या हो गया इसका? बी हो गया। झुंड मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? झुंड मेला, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप ये ध्यान रखना, थोड़ा इंग्लिश में कर लो इसको। इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि व्यक्ति है उसी का नाम, कंट्री है उसी का नाम, कोई चीज़ का नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। राम श्याम घनश्याम, भारत चीन, इस तरह से, ठीक है। झुंझुनू है, राजस्थान है, जोधपुर है, इस तरह से ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जैसे कि राम का तो आदमी है तो मैन कर लो उसका, बॉय कर लो उसका, तो जातिवाचक हो गया। और जो जैसे कि मान ली इंडिया है, इंडिया क्या बन गया? कंट्री बन गया। दिल्ली है, सिटी बन गया, इस तरह से, तो वो जातिवाचक है। समूहवाचक जो समूह से मिलकर बनता है, जैसे कि झुंड समूह से मिलकर बना है, मेला समूह से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया इसका? जातिवाचक न होकर सी है, समूहवाचक। तो राइट आंसर सी हो गया। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? पढ़ रहा था है, पढ़ाई की थी है, पढ़ाई कर ली थी है, वह पढ़ने वाला है, यानी कि पढ़ने वाला का मतलब फ्यूचर आ रहा है इसमें, फ्यूचर का मतलब भविष्य आ रहा है उसमें। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इसको शुद्ध करना है। एक फूलों की माला, एक फूलों की नहीं आ गया यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर बनेगा, राम फूलों की एक माला, यानी कि माला जो है ना, उससे पहले शब्द क्या आएगा? यहाँ पे एक आएगा, इसलिए ए है वो राइट आंसर हो गया। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप बताना है आपको। सौंदर्य शब्द का, तो इस सौंदर्य में डबल आएगा, जो मात्रा आती है ना सौंदर्य में, तो इसका सी आंसर है वो राइट हो गया। अपठित, जिसको पढ़ा न जा सके, अपठित हो गया। अपठित गद्यांश होता है ना आपका, तो यहाँ पे क्या हो गया? जो पढ़ा हुआ न हो, जो पढ़ा न जा सके नहीं, जो पढ़ा हुआ न हो, मतलब आपका देखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, वो अपठित बोलेंगे उसको, ठीक है। तो राइट क्या हो गया इसका? डी हो गया। निम्न में से सही वाक्य को चुनिए। सही वाक्य को चुनना है। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना और अब तुम जा, तो इसका राइट क्या हो गया? अब तुम जाओ, हम ऐसे तो बोलते हैं, तो ये राइट हो गया। ए इसका क्या बन गया? राइट आंसर। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण होता है वो किसकी विशेषता बताता है भाई? बताइए। संज्ञा और सर्वनाम की, यानी कि कोई भी संज्ञा है उसकी। जैसे कि सुंदर लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है, और उसकी विशेषता बता रहा है सुंदर, तो ये क्या हो गया? दूसरा संज्ञा तो हो गई, सर्वनाम ही इज हैंडसम, तो यहाँ पे हैंडसम क्या है? सुंदर है, और वो ही कौन है? सर्वनाम, वह सुंदर है, तो इस तरह से ये सर्वनाम की भी बताता है। तो देखिए इसका क्या बन गया? बी जो है वो राइट आंसर बन गया। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनाम की संख्या होती है भाई 6 होती है। इस तरह से बोलते हैं ना, निजवाचक है, नीचेवाचक है, नीचेवाचक है, प्रश्नवाचक है, इस तरह से सारे के सारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, और वो 6 होते हैं। अगला है, निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द है अनिल, ठीक है। अगर अनल शब्द लग गया तो ये आग के हैं, अनल, पावक, इस तरह से आग, अग्नि, अनल, पावक, और ये अनिल को क्या बोलेंगे? वायु, समीर, इस तरह से। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का नहीं है, पुष्प है, कुसुम है, प्रसून है, मुकुल शब्द नहीं है, ठीक है। मुकुल किसको बोलते हैं? पत्ती को बोलते हैं। अगला है,
विदेशी शब्द कौन सा, इनमें से विदेशी शब्द है ना वो कौन सा है? तो देखो औरत ना, औरत वो विदेशी शब्द है, यानी कि विदेश से आया हुआ है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है औरत। बाकी सूरज, हाथ, जगमग ये शब्द क्या हैं? अपने देसी हैं, और यहाँ औरत है वो विदेशी शब्द है। महावट, इसको मावट कर लेना, मावट है इस तरह से, माँ ये हा हट जाएगा, इसमें माँ लग जाएगा। मावट शब्द क्या होता है? तो मावट तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को बोलते हैं अपन, मावट, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जाति का मैंने आपको बताया ना, कोई चीज़ का बोध कराएगी आपको, जैसे कि चीन है व्यक्तिवाचक है, गंगा है व्यक्तिवाचक है, राम है व्यक्तिवाचक है, रेगिस्तान डेजर्ट, तो डेजर्ट अलग अलग हो सकते हैं ना, तो ये क्या बन गया? जिसका प्लूरल बने, यानी कि जिसका बहुवचन बने ना, वो अपन ऑलमोस्ट किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो ये क्या बन गया? इसका राइट आंसर हो गया बी, रेगिस्तान। अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके के लिए सत्य है। ऊंची दुकान फीका पकवान, पराधीन सपने सुख नहीं, एक करेला दूजा नीम चढ़ा नहीं, तबेले की बला बंदर के सर नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। देखो होता ना ऐसा कि जो आदमी पराधीन होता है ना उसके सपने में भी सुख नहीं होता है, इसलिए तो कहा गया ना कि पराधीन सपने हो सुख नहीं, ठीक है। याद रखें कि हम किसी के पराधीन होते हैं ना, तो अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी भी सुख की सांस न ले सके। तो राइट क्या बन गया इसका? बी आंसर आ गया। धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चला सकती क्योंकि झूठ के पाँव कहाँ। धूर्तता का मतलब हम किसी के साथ में झूठा वो करते हैं ना, पाखंड, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, तो ये इसका क्या बन गया? ए हो गया कि झूठ के पाँव कहाँ। ओके, नेक्स्ट है जो किसी को दिखाई न दे, जो दिखता नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे? लापता बोलेंगे क्या? नहीं, अदर्श से बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको? अदर्श से, जो दिखता नहीं है। अगला है राम आम खाता है। देखो कितने ऐसे आजकल पूछेंगे आपसे, हम काफ़ी स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, राम आम खाता में शब्द करता क्या है? तो कौन है शब्द, यानी कि इसमें जो है करता है राम है, तो आपका सी हो गया। खाने वाला कौन है? राम है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। वाक्य क्या होता है? वाक्य हम किसको बोलेंगे? तो शब्दों का जो समूह होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे, उसको सेंटेंस बोलेंगे। वर्ड्स का जो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम बोलेंगे। ओके, व्याकरण में वाक्य के कितने भेद होते हैं? व्याकरण में वाक्य जो होता है, सेंटेंस होता है, उसके कितने भेद होते हैं? तो उसके दो होते हैं व्याकरण में, ठीक है ना, दो भेद होते हैं उसके। और नेक्स्ट होता है वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? तो वाक्य है उसकी न्यूनतम इकाई वर्ण है, वर्ण, ठीक है। तो ये तो देखिए दोस्तों आपका हिंदी का हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है ना वो। चलिए आपके एग्जाम के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसके क्वेश्चन है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं कि राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो माही नदी से होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239, याद रखना है। जाखमबाद परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? जाखम नदी पर बनी हुई है। जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जाखम बहुउद्देश्य परियोजना है वो प्रतापगढ़ जिले में है, याद रखना दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाखम वाला। नेक्स्ट आता है आपका किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो भील जो जनजाति होती है ना उसके जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। और राजस्थान में तलाक को छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? तो ये भी भीलों में ही है। जो आदमी तलाक देता है ना उसको क्या बोलेंगे? उस प्रथा को क्या बोलेंगे? छेड़ा फाड़ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर है, याद रखना। अगला है राजस्थान के किस जिले में सावन भादो सिंचाई? कोटा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। सावन भादो सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले में है? कोटा में। साक्षरता दर क्या भाई? 66.11, 66.11 है वो हमारी साक्षरता दर है। और पीपलाद सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ की है, ये याद रखना। ये ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और लगते नॉर्मल है वैसे। पीपलाद सिंचाई परियोजना कहाँ की है? झालावाड़ की। और सबसे बड़ी जनजाति की बात करें वो भी भीली है, सबसे बड़ी जनजाति में भील है। अगला प्रश्न है राजस्थान में लूणकरण सर लिफ्ट नहर वो कंवर सेन इस नाम से जानी जाती है। और भील जनजाति में कछाबू क्या है? कछाबू कौन पहनता है? महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको कछाबू बोलते हैं। सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला किस पूर्णिमा को? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला लगता है, जो किस जनजाति का है? सहरिया,
ठीक है, याद रखना। किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय, महाराणा कुंभा को मेवाड़ के बौद्धिक कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शासक को भागीरथ के उपनाम से, तो गंगा सिंह जी है ना, उनको भागीरथ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर जयपुर है, ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जयपुर है। राजस्थान के किस जिले में विलास सिंचाई परियोजना स्थित है, 12 जिले में विलास। देखिए ये परियोजनाएं जो है ना, याद रखना है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भीम सागर सिंचाई परियोजना, ये भी झालावाड़ की है, कौन सी, भीम सागर। राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी है, ओके। चेतर विचित्र मेला राजस्थान के किस जनजाति से है, गरासिया से, ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी दिशा में कौन सा देश है, पाकिस्तान है, पश्चिमी दिशा में तो पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप कौन से पश्चिमोत्तर भाग में, राजस्थान भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके किस दिशा में है, तो पश्चिम साइड में है। ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार, तीज त्योहारा बावड़ी लेडू बी गणगौर, इस तरह से होता है ना कहावत। तो उसमें श्रावण का जो महीना आता है उसमें तीज का त्योहार मनाया जाता है, उसमें गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा का आगमन होता है। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है, दलपत सिंह। खुमान रासो अच्छे से याद कर लेना इसकी रचना जो है। जनजाति कुल देवता टोटम, तो ये भील जनजाति है, ठीक है, जिसमें कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है। गरासिया जनजाति के गांव को फालिया कहते हैं। फालिया, प्रश्न पूछेंगे कि फालिया क्या है, तो गरासिया जनजाति के गांवों को बोलते हैं। अगला है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। राजस्थान में भाखर बावजी फिर जनजाति के संरक्षण पिता माने जाते हैं, गरासिया जनजाति के भाखर बावजी, याद रखना है, भाखर बावजी है ना। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो मीणा ना, मीणा उनकी संख्या सर्वाधिक है, कहाँ पर, राजस्थान में। परवन सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले को सबसे अधिक लाभान्वित करती है, तो कोटा। ये याद रखना, परवन सिंचाई योजना है वो कौन से जिले की, कोटा की, ये भी याद रखना। मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र मोलेला। मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34, हाथ की उंगलियों के धब्बे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको थापा कहते हैं। हाथों के ऊपर दीवारों पे बनाते हैं ना हम, तो उसको क्या बोलते हैं, थापा। ये अपने जो ग्रामीण एरिया है उसमें प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान है वो पूर्ण अस्तित्व में आ गया था। राजस्थान की कोलायत लिफ्ट नहर का नाम बदलकर डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट कर दिया गया है, ये याद रखना। तो वो ये गठन की बात, राजस्थान दिवस जो है ना वो 30 मार्च को मनाया जाता है, वो पूर्ण रूप से इसका गठन 1 नवंबर 1956 में, ये याद रखना। 30 मार्च 1949 है ना, उसमें राजस्थान है वो कंप्लीट हो गया था। बस 1-2 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा है, इनको लास्ट में लाया था, इसलिए पूर्ण रूप से तो 1 नवंबर 1956 में आया था। अगला क्वेश्चन आता है 37, हिंदूपथ किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप को, ठीक है ना, महाराणा सांगा को कहा जाता है हिंदूपथ, ठीक है, हिंदू सुल्तान, इस तरह से जो 2-4 इसके नाम है ना, अच्छे से याद कर लेना। नर्मदा नदी परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ किस जिले को प्राप्त है, जालोर जिले को। नर्मदा नदी है वो जालोर जिले को ज़्यादा क्या करती है, अधिकतम उसको लाभ उसी को मिलता है, जालोर को। खुमान रासो नामक पुस्तक में किसके युद्धों का चित्रण किया गया है, नवी सती के चित्तौड़ नरेश खुमान का, ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बबूता सिद्ध मंदिर धाम काली नाड़ी राजस्थान के किस जिले में है, बीकानेर में। बबूता सिद्ध जो है मंदिर धाम काली नाड़ी, देखो ये मंदिर वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आता है 41 का, 1985 में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को में शामिल किया गया, 1985 में, ठीक है। और न्यून में से आपको दे देंगे कि कौन सा है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, तो अच्छे से तैयार करना ये वाला प्रश्न। ब्रिटिश काल में राजस्थान किस नाम से जाना जाता था, राजपुताना के नाम से। राजस्थान के किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन है, गरासिया में। सागरमल गोपा को
कब जेल में जिंदा जला दिया था? 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में ही जिंदा जला दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा बांध के जलाशय का क्या नाम है? गोविंद सागर जलाशय। और खुमान रासो कितने हजार चंदों का विशाल है? 5000 चंदों का विशाल ग्रंथ है। राजस्थान के किस जिले में सोमकागर सिंचाई परियोजना, याद रखना भाई, सोमकागर सिंचाई परियोजना वो उदयपुर जिले में है। और ग्रास या जनजाति के लोगों के घर को घेर कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। राजस्थान शब्द का अर्थ क्या है? राजाओं का स्थान। राजस्थान शब्द का क्या अर्थ है? राजाओं का स्थान है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई परियोजना सर्वाधिक लाभदायक है? जाखम सिंचाई परियोजना। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्रों में स्थापित है? पाली, सिरोही, उदयपुर। ग्रासिया जनजाति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में, तो ये तो हमारा क्वेश्चन आ गया था, सागरमल गोपा को। अगला है, राजस्थान के ग्रासिया जनजाति हारी भावरी, जो कृषि करते हैं, सामूहिक कृषि, उसको हारी भावरी कहते हैं। और भारत का पेरिस, राजस्थान राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर का मेला है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो 55 क्वेश्चन हैं वो हमने आपके लिए किए हैं और हिंदी और प्लस जीके के हैं। आपको सेशन कैसा लगा? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए, निश्चित रूप से क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आपको लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।